एसीआईओ में एग्ज़ाम पैटर्न। कई लोग सोचते हैं कि भैया एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। देखो एक चीज़ ध्यान में रखना कि कई अलग अलग जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो आपके रहते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में सही से पता होना। देखो एक चीज़ ध्यान में रखना कि जो आपका आईबीएसीआईओ का जब आपका एग्ज़ाम होता है तो ये पूरा 1 साल जो 12 महीने का जो पूरा है वो पूरा टाइम ये जो है वो लेते हैं, ठीक है। आप लास्ट रिक्रूटमेंट भी देख सकते हो, 20 में फॉर्म आया था, लगभग लास्ट 20 में, फिर वो 21-22 करते करते इन्होंने लगभग 14-15 महीने में रिक्रूटमेंट कंप्लीट किया था। अब अगर हम बात करें कि लास्ट रिक्रूटमेंट किस तरीके से रहा, अभी मैंने जिस हिसाब से कैंडिडेट से बात किया, ठीक है। तो हुआ क्या था कि सबसे पहले आपका जो एग्ज़ाम हुआ तो वो आपका प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम था वो आपका था, जो कि आप कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो है वो आप कहीं न कहीं आप उसको समझ सकते हो, ठीक है। तो उसका वो एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। और उस एग्ज़ाम के जस्ट बाद जो है वो आपका प्रीलिम्स का जो है वो आपका रिज़ल्ट आया, ठीक है। रिज़ल्ट में क्या होता है कि सिर्फ़ आपके जो रोल नंबर होते हैं वो कहीं न कहीं आपके दिए होते हैं। फिर इसके बाद आपका क्या होता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका डिस्क्रिप्टिव आपका रहता है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में रखना कि प्रीलिम्स के जो सेंटर है वो आपके लगभग हर जगह के मेन सिटी में आपको कहीं न कहीं दिखेंगे। लेकिन अगर आप डिस्क्रिप्टिव के जो आपके सेंटर्स देखेंगे, जो कि इसका मेंस का जो एग्ज़ाम होता है, ठीक है, वो कहीं न कहीं आपके स्टेट कैपिटल में आपको लगभग मिलेंगे, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है वो लगभग, ये मान लो कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने के लगभग 4 से 5 महीने या हो सकता है 6 महीने भी हो जाए, ठीक है। इतना टाइम बाद जो होता है वो आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका होता है, और उसके लिए अलग से आपकी डेट्स जो होती है वो आपकी आउट होती हैं। फिर डिस्क्रिप्टिव के बाद जो नेक्स्ट आपका होता है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। कई लोग को डाउट होता है कि इंटरव्यू में होता है, नहीं, आपका डीवी जो होता है वो आपका रहता है, और डीवी में ही आपका जो साइको टेस्ट है वो आपका रहता है। अब ये साइको टेस्ट क्या होता है उसके बारे में अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा कि किस तरीके से आपको साइको टेस्ट जो है वो आपका रहता है। फिर डीवी के बाद फिर आपका क्या होता है, फिर आपका होता है इंटरव्यू, ठीक है। और इंटरव्यू भी आपका जो स्टेट कैपिटल्स हो सकती है या जहाँ पे आईबी का ऑफिस है वहाँ पे हो सकता है, फिर आपका इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं आपको बता दूंगी, जिससे सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर टाइमली मिल जाए, ठीक है। और लगभग ये मान लो कि प्रीलिम्स से डिस्क्रिप्टिव में 4 से 5 महीने आपका टाइम लगता है। फिर डिस्क्रिप्टिव से अगर आप डीवी में देखोगे तो लगभग ये मान लो कि आपका 2 से 3 महीने यहाँ पे टाइम लगेगा, ठीक है। और अगर आप इंटरव्यू में देखोगे तो 2 से 3 महीने का जो टाइम है वो यहाँ पे आपका लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो टाइम लिमिट है वो पूरा रहता है। टोटल अगर आप देखोगे तो 12 से 14 महीनों में जो पूरा रिक्रूटमेंट है, पूरा प्रोसेस है वो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट जो है वो आपका हो जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप आईबी की प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, तो वो देखना बिल्कुल भी मत